हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं लिटरेचर फॉर ब्लाइंड यानी कि जो अंधे लोग होते हैं दिव्यांग होते हैं जो कि आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए जो भी लिटरेचर होते हैं, उनको जो पोस्टिंग होती उनकी जो आर्टिकल की बुकिंग होती है वो कैसे क्या होती है, उसमें हम क्या भेज सकते हैं, उनके चार्जेस क्या होते हैं, उनकी वज़न जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे वो जाती डाक ट्रांसमिशन उनका कैसे होता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लिटरेचर फॉर जो ब्लाइंड है वो उसमें हम क्या क्या भेज सकते हैं। उसमें हम वैसे सारे आर्टिकल भेज सकते हैं, पेपर्स ऑफ एनी काइंड, पेरिडिकल्स एंड बुक इम्प्रेस्ड इन बेल। बेल जो लिपि होती है या बेल जो किताब होती है वो एक तरह से अंधों के लिए या फिर आप कह सकते हैं जो देख नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन होती है, जिससे कि वो उनको टच करके पढ़ सकते हैं उनको, तो वो उनको बेल बोलते हैं। अब उसको उन आर्टिकल के ऊपर क्या लिखा जाता है, आर्टिकल जो सुपरस्क्रिप्शन है वो लिखा जाता है आपके लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड। अगर ऐसा उसमें नहीं लिखा होता है तो उस आर्टिकल को लिटरेचर फॉर ब्लाइंड जो है उसके जो भी कंसेशन है वो नहीं मिल पाता उनको। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये लिखा होना चाहिए उस आर्टिकल के ऊपर, लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड ये लिखा होना चाहिए। ठीक है। फिर जो है ये केवल ब्लाइंड ओनली यानी कि जो अंधे लोग होते हैं, जो भी दिव्यांग लोग होते हैं, जो आँखों से देख नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए जो भी क्या चीज़ें बनती हैं, उन चीज़ों भेजते हैं, उनके लिए होती है ये, दूसरे इनको कोई यूज़ नहीं कर पाता है। ठीक है। फिर जो आर्टिकल है, ये बुक होता है, वो केवल सरफेस रूट से ही जाता है, यानी कि इनकी एयर बुकिंग होती है, उसके लिए चार्जेस अलग से लगते हैं। यदि आप एयर बुकिंग उनकी एयर चार्जेस नहीं देते हैं, तो वो एक तरह से सरफेस रूट है, उसके अकॉर्डिंग ही जाती है। फिर बात करते हैं उनके वज़न की यानी कि वेट की। वेट जो होता है उसमें मैक्सिमम वेट 7 केजी आप भेज सकते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स की जो कि आप भेज सकते हैं। अब प्लेट्स हो गए, कुछ फ़िल्म्स हो गई, टेप्स हो गए, वायर्स हो गए, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिस पे मैसेज होता है ब्लाइंड लोगों के लिए, वो सारी एक्सेप्ट होती है। केवल उस पे लिखा होना चाहिए कि लिटरेचर फॉर ब्लाइंड ये लिखा होना चाहिए और उनका वज़न 7 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट, यानी कि इस पे अब कंसेशन मिलता है उनको, क्या मिलता है, नो पोस्टेज चार्जेस, उसको भुगतान नहीं करना पड़ता, कोई भी चार्जेस नहीं करने पड़ते, रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देनी पड़ती है, और भी चीज़ें नहीं देनी पड़ती, वो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन उसमें अगर आपको जो एड चार्जेस अगर आपको एड के थ्रू भेजने हैं तो उसके एड चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। जो कि आपके बुक पोस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं, यानी कि 2 रुपीज़ होते हैं 50 ग्राम के, ऐसे कुछ चार्जेस होते हैं, वो एड चार्जेस लगते हैं। एज अ जो बुक पोस्ट होती है भेजते हैं उसी के जो चार्जेस होते हैं वही आपके लिटरेचर फॉर ब्लाइंड जो होता है उसके लिए लगते हैं। तो एड चार्जेस लगते हैं, बाकी कोई चार्जेस इस पर नहीं लगते हैं। अब अगर आप लिटरेचर फॉर ब्लाइंड है उसके कोई भी इन्फ्रिंगमेंट यानी कि उल्लंघन करते हो उन चीज़ों को, जो कि चीज़ें मान लो जो भेजनी वो आप अगर नहीं भेजते हैं और वो फाइंड हो जाता है कि ये आपने भेजी है, तो डबल दी पोस्टेज होता है। जो भी डाक होती है उसके ऊपर चार्जेस जो भी लगते हैं उसका डबल पोस्टेज आपको भरना पड़ता है। पहले ये जो था, पहले इसमें उल्लंघन अगर करते थे आप, लेटर और पार्सल जो भी है, लेटर और पार्सल, उसके जो पोस्टेज चार्जेस होते थे, पोस्टल जो चार्जेस होते थे, जो भी कम लगते थे इन दोनों में से उसके अकॉर्डिंग लगता था उनका चार्जेस। अब उसको चेंज करके डबल दी पोस्टेज कर दिया गया। ठीक है। तो ये तो हो गए उल्लंघन, यानी कि कोई डाक है, आप उसमें उस ऐसे कुछ आर्टिकल कुछ सामान भेजते हो जो कि ब्लाइंड के लिए है ही नहीं, फिर भी आपने भेज दिया, तो उसके जो चार्जेस होंगे वो डबल दी पोस्टेज होंगे। ठीक है। पहले ये था लेटर या पार्सल, जो भी चार्जेस लगते थे उसमें जो भी लेस होता था उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगते थे, अब उसको करके डबल दी पोस्टेज कर दिया। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उनकी साइज़ क्या होती है। ठीक है। साइज़ आपके जो पहले पीओ गाइड्स से जो पीओ एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो पहले था वही अभी है। ठीक है। अब रोल फॉर्म, और कभी कभी बच्चे पूछते हैं रोल फॉर्म क्या था अदर देन रोल फॉर्म। अब देखिए नॉर्मली एक बुक है, अब मैं उसको एक तरह से देखिए, हम मान लो एक पेपर को है, हम चने की दुकान पे या फिर कोई ट्रेन में आते हैं चना वाला, वो उस पेपर को गोल करके करता है, ये उसके अंदर चने डालता है, ऐसे करता है। ठीक है। तो ये एक तरह से रोल फॉर्म क्या होता है, एक पेपर को आप रोल करके आप उसकी पोस्टिंग कर रहे हो, तो वो एक तरह से रोल फॉर्म होता है। ठीक है। और ये नॉर्मल पेपर है। ठीक है। ये एक तरह से क्या हो गया, अदर देन रोल फॉर्म। तो ये चीज़ें होती है इन रोल फॉर्म, अदर देन रोल फॉर्म, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब रोल फॉर्म में ये जो चीज़ें हैं मैक्सिमम मिनिमम, ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे कैसे लर्न करना है, क्वेश्चन जो भी पूछे आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। अब सबसे पहले लेंथ है जो, यानी कि एक जो लेंथ है उसका मिनिमम जो है 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब सम ऑफ लेंथ एंड प्लस 2 इंटू डायमीटर। अब डायमीटर किस में आता है ये भी ध्यान रखना है, सर्कल में आता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। डायमीटर बात करें तो वो रोल फॉर्म में है।
फिर उसमें मिनिमम 17 होता है और मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब बात करते हैं अदर देन रोल फॉर्म की, तो उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो 10x7 का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि उसका जो मिनिमम है एक ब्लाइंड फॉर लिटरेचर का, उसमें मिनिमम जो होते हैं अदर देन रोल फॉर्म में वो कितनी मिनिमम होती है, ये होती है 10x7 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम जो है 60x30x30 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अब उसके चार्जेस कौन कौन से नहीं लगते हैं, देखिए नो चार्जेस में क्या क्या आता है, पोस्टेज फी आती है, रजिस्ट्रेशन फी आती है, फी फॉर एडी यानी कि एक्नॉलेजमेंट जो होता है उसके लिए नहीं लगती, फी फॉर अटेस्टेड कॉपी और रिसिप्ट, रिसिप्ट जो होती है उसकी जो कॉपी होती है वो देने के लिए उसकी फ़ी नहीं लगती। फ़ी केवल लगती है, आपको ध्यान रखना है, ब्लाइंड लिटरेचर में उसकी फ़ी लगती है केवल ऐड चार्जेस के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से चार्जेस लगते हैं, उस पर केवल ऐड चार्जेस लगते हैं यदि आपको एयर के थ्रू भेजना हो। यदि आप एयर के चार्जेस ना दे तो वो सरफेस रूट से जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप सरफेस रूट से जाती है। यदि आप अगर चार्जेस दें, एयर के चार्जेस दें, तो वो एयर के थ्रू हो जाएगी, ट्रांसमिशन हो जाएगा उसका, और आप एयर के चार्जेस नहीं देते हैं तो उसका सरफेस के थ्रू हो जाएगा। तो ये तो कुछ आपने थ्योरी के पार्ट कर लिए। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन जो कि आपके आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट कैन बी सेंट इन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, क्या क्या भेजे जाते हैं उसके अंदर। हम कोई भी पैकेट, पेपर ऑफ एनी काइंड भेज सकते हैं, पेरियोडिकल भेज सकते हैं, बुक इम्प्रेस्ड इन बेल जो भी होती है वो भेज सकते हैं। लेकिन इनके आगे क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तीनों भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो चीज़ है इसको आगे ऐसा लिखा होना चाहिए, बेस्ड ऑन ब्लाइंड। ठीक है, बेस्ड ऑन ब्लाइंड, ऐसे अगर क्वेश्चन इन दोनों के आगे ऐसा लिखा जाए तो ही ये सही होंगे, बाकी ये ऐसे सही नहीं होगा। तो ये आपको नहीं करना है, आपको केवल ध्यान रखना है पेपर्स ऑफ एनी काइंड भेज सकते हैं, पीरियडिकल भेज सकते हैं, बुक भेज सकते हैं, लेकिन वो कौन से अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन ब्लाइंड के लिए होने चाहिए। तो बुक जो बेल वाली होती है वो ब्लाइंड के लिए होती है, तो सी तो भेज ही सकते हैं। पीरियडिकल और पेपर्स जब भेज सकते हैं जब बेस्ड ऑन ब्लाइंड हो, तो इसका आंसर केवल सी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर ऑफ एनी काइंड वो होता है बुक पोस्ट में, पीरियडिकल भी आपके पीरियडिकल में भेज सकते हैं। पीरियडिकल बेस्ड ऑन ब्लाइंड या फिर पेपर ऑफ एनी काइंड बेस्ड ऑन ब्लाइंड पीपल है, ब्लाइंड के लिए होता है, तो वो चीज़ें इसमें ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर टेकन फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, कौन से चार्जेस लिए जाते हैं। केवल इसमें आपको एड चार्जेस लिए जाते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, एसर चार्ज जो होता है वो लिया जाता है, उस बाकी आपके रजिस्ट्रेशन हो गया, एडी हो गई, पावती हो गई, उसके चार्जेस नहीं लिए जाते। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन फी फॉर ए ब्लाइंड लिटरेचर पैकेज, कौन सी जो आपकी फ़ीस होती है वो आपके ब्लाइंड लिटरेचर जो पैकेट है उसके अकॉर्डिंग ली जाती है। अब जो ये जो फ़ीस होती है वो फ़ीस आपकी जीरो होती है, आपको पता चल गया। ठीक है, ये फ़ीस हो गई, बाद में एडी की फ़ीस हो गई वो भी नहीं ली जाती, पोस्टेज चार्जेस है वो भी नहीं लिए जाते, तो जीरो ही होती। ठीक है, नो रिटन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन इनक्लूड इन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, ये जो है अब इस जो पैकेट में है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में आपके हमेशा कौन सी चीज़ आती है, जो पेपर ऑफ एनी काइंड बेस्ड ऑन ब्लाइंड के लिए होती है वो चीज़ें भेजती है। आप उसमें कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते, कोई रिटर्न और प्रिंटेड कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें कोई संदेश नहीं भेज सकते, तो ये सही है आपके, ए इज़ द राइट आंसर होगा आपके। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, तो मैक्सिमम वेट कितना होगा आपके 7 kg होगा। ठीक है, प्रीडिकल्स में आपके 5 kg होता है, बुक पैकेट में 5 kg होता है, तो वो ध्यान रखना, इसमें आपके 7 kg हो जाएगा। और लेटर में भी बात करें तो लेटर में 500 ग्राम होता है, उसका भी ध्यान रखना आपको, सारी चीज़ें आपको ऐसे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट विल बी ट्रांसमिटेड बाय विच रूट, वो आपके होता है कौन से रूट से भेजा जाता है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, यदि उनको नॉर्मल बुक किया जाए। ठीक है, तो सरफेस रूट से उसको भेजा जाता है, यदि आपने उसका एयर सरचार्ज भी दिए हैं तो वो एयर के थ्रू जाएगा, तो बाकी ऐसे वो सरफेस रूट ओनली हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर नॉट टेकन फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, कौन से चार्जेस होते हैं वो कि एक ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जो है उसके लिए नहीं लिए जाते। तो पहला नहीं लिया जाता पोस्टेज चार्जेस हो गए, फिर रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस होते हैं वो नहीं लिए जाते, एडी जो होती है उसके चार्जेस नहीं लिए जाते, टेस्ट जो कॉपी होती है रिसिप्ट की वो भी नहीं ली जाती, तो ऑप्शन इसका सही सी हो जाएगा। देखिए 4th क्वेश्चन में एयर चार्जेस
लिखा हुआ है, इसमें भी ऐड चार्जेस लिखा हुआ है, इसमें भी ऐड चार्जेस लिखा हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन उसके बाकी के गलत हो गए, तो ये सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 8 है, इफ अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट डज नॉट फॉलो प्रिस्क्राइब कंडीशन इट विल बी चार्ज ऑन डिलीवरी विथ डबल दी पोस्टेज। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, डबल दी पोस्टेज एज एप्लीकेबल ऑन रेलिवेंट आइटम, ये चार्जेस लगेंगे। पहले जो था वो लेटर और पार्सल जो था उसमें जो कम पोस्टेज चार्जेस लगते थे उसके अकॉर्डिंग लगता था, अब इसको डबल दी पोस्टेज कर दिया है, जो भी पोस्टेज चार्जेस है उसके अकॉर्डिंग डबल जो लगते हैं वो होते हैं। फिर क्वेश्चन 9 है आपके, व्हाट विल द रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर इंटरनेशनल ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, कितने रुपीज़ लगते हैं आपके, इसके भी आपके क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसके भी जीरो लगते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन है आपके पूछे जाते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में, पोस्ट में जो है जो लेते हैं कितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने आपको बता दी। इसी के साथ साथ एक चीज़ है जो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आपके, अगर आपको यदि ऐसा लगता है कि ये आपके लिए, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं एमटीएस का, पोस्टमैन का, पीए का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि हम आगे से आने वाली वीडियोज़ हैं उनको रेगुलर डालें